नयनों से अश्रु बह रहे, नयन से जल रहा है। सारे देवता करें शंख चूर्ण राक्षस को मारना जरूरी है, तो शंकर कहते हैं शंख चूर्ण को मारने को लिए तकलीफ नहीं है, दिक्कत नहीं है, मार दें इसको। तो पर दिक्कत इतनी सी बात की है कि शंख चूर्ण की जो धर्मपत्नी है तुलसी, ये भगवान का भजन करने वाली, हरि का भजन करती है, भगवान विष्णु का स्मरण करती है। इसके सात्वित्व को अगर कोई डिगा देगा तो शंखचूर्ण मर जाएगा। सात्वित्व डिगाएगा कौन? तो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा कि आप सात्वित्व डिगाइए, आप जाओ सात्वित्व डिगाइए। नयन भगवान विष्णु शंख चूर्ण का रूप रखकर तुलसी के कमरे में चले गए, और तुलसी के कमरे में शंख चूर्ण का जब रूप रखकर भगवान विष्णु गए, तुलसी का सात्वित्व डिग गया। भगवान शंकर ने शंख चूर्ण को मार दिया। शंख चूर्ण राक्षस मरा तो भगवान शंकर ने उसकी हड्डियों को, जो मरा हुआ शव था, शंकर जी ने लात मारकर उसको समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में शंखचूर्ण राक्षस की हड्डियां गईं, अस्थियां गईं, तो उससे शंख जाति का निर्माण हो गया। ये घर में जितने शंख होते हैं, मंदिरों में शंख होते हैं, ये शंखचूर्ण राक्षस की अस्थियों से, हड्डियों से बने। इसलिए 33 कोटि देवताओं को शंख का जल चढ़ता है, पर शंकर के अभिषेक में, शंकर की पूजन में शंख का जल नहीं रहता। शंकर की पूजन में कभी शंख का जल नहीं चढ़ता। शास्त्र कहता है जो शंकर की पूजन में शंख का जल चढ़ाता है उसको गौ हत्या के बराबर दोष लगता है। इसलिए शंकर की पूजन में शंख का जल नहीं चढ़ता। शंख का जल भगवान शिव औगढ़दानी, कैलाशी, अविनाशी मेरे सर, शास्त्र कह रहा है। तुलसी को मालूम पड़ा कि मेरा पति मर गया, तुलसी रोती रोती सामने आ गई। भगवान विष्णु से कहा, नारायण आप मेरे पति को मारने के लिए आपने मेरे साथ छल करा। ए विष्णु, ए नारायण, मैं तुलसी आज आपको श्राप देती हूं कि तुम पत्थर के हो जाओ। और तुलसी हाथ में जल लेकर अपने ऊपर पानी छोड़ते हुए बोली, मैं नदी के रूप में बहूंगी, मेरा नाम गंडकी नदी रहेगा। और शालिग्राम, भगवान विष्णु तुम मेरी नदी से प्रकट हो गए। गंडकी नदी से शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। भोलेनाथ, आपने मेरे पति को मारा है तो मेरा जल आप पर कभी नहीं चढ़ेगा। शालिग्राम जी प्रकट हुए, भगवान विष्णु पत्थर के रूप में प्रकट। भगवान शंकर को क्रोध आया, शिव जी का एक अवधूत रूप हुआ, अवधूत रूप। और भगवान शंकर का अवधूत रूप जब आलोक होता है तब भगवान शंकर के क्रोध से घोड़ा उत्पन्न किया, उस घोड़े को समुद्र में डाला, जिससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम जलंधर हुआ। और जलंधर का विवाह वृंदा के साथ में हुआ। वो वृंदा जो अपने पति को परमेश्वर मानती थी, पति के चरणों का रसतत्व ग्रहण करती, पति के चरणों का अनुमोदन करती, पति के चरणों को रोज प्रणाम करती, पति के चरणों को रोज नमन करती। प्रतिदिन उसका नियम था पति के चरणों को प्रणाम करना। आपने कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाओ जरा।